और फिर प्रभु कह रहे हैं भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी। वैसे तो मैं कहूं कि कोई चर्चा अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका गुण भगवान स्वयं गा रहे हैं उसके श्रेष्ठ होने में क्या संदेह है। भक्ति का गुण भगवान गा रहे हैं, भक्त का गुण और भक्ति का गुण भगवान गाते हैं। पर प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं भाई क्यों मुझे प्रिय है, क्योंकि अन्यान्य साधन जो हैं वो जीव से कुछ अपेक्षा रखते हैं। भाई हमको कुछ दो तो हम तुम्हें कुछ दें, तो ये तो व्यापार हुआ ना। बताओ, आप हमें कुछ दो तो हम आपको कुछ दें, ये तो व्यापार हुआ। ज्ञान का मार्ग भी ऐसा ही है। बोले तुम हमको संकल्प की शुद्धि लेकर आओ तो हम आपको कुछ देते हैं, अंतःकरण चतुष्टय की पवित्रता लेकर आओ तो हम आपको कुछ देते हैं। कर्म का मार्ग भी ऐसा है। बोले विधि निषेध के बीच में रहकर करो तो हम आपको कुछ देंगे, भूल हो जाएगी तो दंड मिलेगा। मेरे महाप्रभु कहते यम द्वारे कटियत नक छींके, दंड मिलेगा भूल हो गई तो। और यहाँ एक भक्ति का मार्ग ऐसा है, ओ गुण करे समुद्र सम गिनत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान, मानत मेरु समान। तो भक्ति को आपसे हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। आप बस उसकी ओर देखिए, यहां लेना देना नहीं है। और मैं तो ऐसा समझता हूं भाई, जहां पर प्यार हो वहां व्यापार नहीं होता, और जहां व्यापार हो वहां पर प्यार नहीं होता। जब तक व्यापार है तब तक प्यार नहीं, जब प्यार है तो फिर व्यापार नहीं। एक भक्ति है जहां पर प्रेम का दर्शन होता है। सब व्यापार है भाई, सब लेना देना, पर भक्ति आपसे कुछ नहीं चाहती। मैंने कहा ना, मैला कुचैला पतित से पतित जीव भी भक्ति का अधिकारी है। भक्ति उसे उठाने में, उसे स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज हरि नाम लेना आरंभ करिए, आज अभी आपके हृदय में आनंद स्वरूप प्रभु विराजमान हो जाएंगे। आज अभी तात्कालिक परिणाम भक्ति देती है। तो एक तो स्वतंत्र है, और एक उदाहरण कई बार मैं आपको देता हूं भाई। जीव परतंत्र है, पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीव परतंत्र है, जिसके हाथ बंधे हों उसके हाथ कौन खोलेगा? जो स्वयं स्वतंत्र होगा। जो स्वयं विधि और निषेध से बंधा है वो जीव को स्वतंत्र कैसे करा सकता है? कर्म जीव को कैसे स्वतंत्र करा सकता है? जो स्वयं बंधा है वो मुक्त कैसे कराएगा? जो स्वयं विधि और निषेध के बंधन में और दृढ़ बंधन में बंधा है वो जीव को मुक्त नहीं करा सकता है। जीव को आवागमन से मुक्त कराने वाली एक भगवान की भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। सोई बात श्री रघुनाथ जी अपने मुख से कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। पापी को देखकर घबराती नहीं, पतित को देखकर अपना द्वार बंद नहीं करती। कल मैं आपको स्मरण करा रहा था श्री वारमुखी जी का चरित्र। जब उसने सत्य सत्य संत के चरण में जाकर अपने जीवन का सब लेखा जोखा रख दिया तो संत ने अस्वीकार नहीं किया, भगवान का ध्यान किया, भगवान की करुणा का ध्यान किया, भगवान की कृपा का विचार किया और कहा यदि आज सब नाते छोड़कर और प्रभु की ओर चलने को प्रस्तुत हो तो प्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे। बस प्रभु इतना चाहते हैं कि जब हमारी ओर आइए फिर केवल हमें ही देखिए, पराश्रय ना हो जीवन। ये भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है कि जीव के भजन करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, बाधक तत्व क्या है? मेरे जो संसार का आश्रय है ना, ये सबसे बड़ी बाधा है। ये जो हमारे भीतर, बहुत भीतर गहरे में कहीं संसार का सहारा हमने पकड़ा है, हम छोड़ते नहीं, छोड़ना नहीं चाहते। भगवत आश्रय नहीं है जीवन में, और यही प्रभु को विवश करता है रुके रहने के लिए। भगवत आश्रय नहीं है, पराश्रय छूटे, संसार का आश्रय छूटे। संसार का आश्रय कैसे छूटे? बुद्ध जन विचार करते हैं कैसे छूटेगा संसार का आश्रय? जब संसार की असारता का बोध होगा तब संसार का आश्रय छूटेगा। और संसार की असारता का बोध कौन कराएगा? गुरु बिन ज्ञान कहां से गुरु ज्ञान से संसार की असारता का बोध कराए। कल विराम के क्षणों में मैंने आपको निवेदन किया ना कि विभीषण जी से जब श्री हनुमंत लाल जी मिले तो संत के मिलने के बाद गोस्वामी जी कह रहे संत मिलन सम सुख जग नाही। तो विभीषण जी को कौन सा सुख मिला?
संसार की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से तो विभीषण जी को दुख ही मिला। कितना अपमान हुआ, कितनी अवहेलना रावण ने की, भरी सभा में कितना अपमानित किया, पांव की ठोकर से प्रहार किया। लोक की दृष्टि से तो बड़ा अपमान है, ये तो बड़ा बड़ा भारी दुख है, बड़ी भारी पीड़ा है। कौन सा सुख मिलता है? संसार की असारता का बोध संत कराता है। गुरु जीवन में आया तो वो यही कराएगा, वो दिखाएगा कितना नीरस, कितना खोखला है आपके जीवन का आधार, किस पर खड़े हैं आप, किसे आप अपना समझते हैं। धर्मराज, बल में जिसकी कोई तुलना नहीं, वो पवन पुत्र भीम, महान तपस्वी, तेजस्वी, अपने एक शर संधान से धरती आकाश को कंपित कर देने वाला अर्जुन, देवपुत्र अश्विनी कुमार नकुल सहदेव, और क्या दशा हुई द्रौपदी की। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधे आए। अंत में प्रभु का ही तो आश्रय काम आया। कहो नानक मैं यही भरोसे, कहो नानक मैं यही भरोसे, गही आन शरणाई। प्रभु की शरणागति। भगवान श्री रामानुजाचार्य, उनके समस्त सिद्धांत का सार क्या है? प्रपत्ति, प्रभु के चरणों में शरणागति। यही जीव का एकमात्र धर्म है, यही कृत कर्म है, यही कर्तव्य है, यहीं से सुख के अधिकार की स्फुरणा होती है। प्रपत्ति, भक्ति का अर्थ क्या है? शरणागति। आपका हूं प्रभु, जो हम भले बुरे सोते। श्री गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा है, मुझे पद की शब्द इस समय ठीक से स्मरण नहीं है, पर उसका अर्थ क्या है? श्री गोस्वामी जी कह रहे, प्रभु उनकी मैं नहीं जानता जिनके पास पाप और पुण्य दोनों ही हैं, पर मेरे पास तो पाप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मुझे भी आपने स्वीकार किया है। ऐसी कवन प्रभु की रीत कि बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। तो जैसे होना भाई, मैले कुचैले आधे अधूरे, प्रभु की ओर देखिए, फिर संसार की ओर न देखिए। फिर संसार की ओर देखना पड़े तो प्रभु के ही नाते देखना, प्रभु की ओट से देखना। कबीर कहते हैं ना, ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे। जैसे एक शीलवती स्त्री घूंघट की ओट से संसार देखती है, वो अपना घूंघट केवल अपने पति के सन्मुख की हटाती है। ऐसे भगवान के सामने जाओ तो फिर ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, फिर केवल प्रेम के अश्रु भरकर प्रभु का दर्शन करना। पर जब संसार में देखो, जब व्यवहार में उतरो, तब गुरु के द्वारा दिए ज्ञान का घूंघट निकालकर ही संसार में जाना। तो प्रभु ने कहा, भाई भक्ति स्वतंत्र है, सबल है, समर्थ है, और सकल गुण खानी, सकल गुण की खान है। भक्त के हृदय में समस्त सद्गुण स्वयं आकर निवास करते हैं। अरे और तो और, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, तीन लोक के। फिर आगे प्रभु कहते हैं, और ऐसी भक्ति मिलती कैसे है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाई, बिन सत्संग ना पावे प्राणी। बोले ये भक्ति कहाँ मिलती है? तभी तो मीरा कहती है, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। बोले साधु के संग में मिलती है, संतों के पास मिलेगी। संत देगा, संत देगा। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए। संत दृष्टि देता है, संत भाव देता है, संत सामर्थ्य देता है। श्रद्धा और विश्वास में कई बार आपको निवेदन करता हूं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना भगवत तत्व का दर्शन अनुभव आस्वादन नहीं होता। ये श्रद्धा और विश्वास की दैवी संपत्ति, ये भगवदीय संपत्ति जो है, ये संत गुरु प्रसाद में देते हैं। करके नहीं कमाया जाता है इसको, ये तो प्रसाद मिलता है। तो एक प्रकार से भगवान ने महिमा तो भक्ति की गाई है, लेकिन पताका किसकी फहराई है? सत्संगति, सत्संगति। इसलिए तो भाई मैं बार बार आपसे गवाता हूं, खुद भी गाता हूं। ये दो पंक्तियां
रामचरितमानस में वस्तुतः किसके मुख से प्रकट हुई है? बार बार वर मांगी हो हर्ष दे हो श्री राम। महादेव कह रहे हैं, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार मांगी प्रभु से, बार बार, दिन में कई कई बार। तो प्रभु कह रहे हैं भाई भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सतसंग न पावे प्राणी। आप सोचो किसी और तरीका से मिल जाएगी ना, यही मिलेगी ऐसे ही। इसीलिए हरिसों लाग रहो मेरे भाई, सत्संगति में बने रहना। कोई एक क्षण आएगा कृपा का, जिस दिन संत के गुरु के शब्द की चोट लग जाएगी, जिस दिन संसार की असारता का बोध हो जाएगा। पर इसको तो मानना पड़ेगा भाई, बिन सत्संग न पावहि प्राणी।